हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर द टाइगर किंग के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 देख लिया था। और इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोग दिखा रहा था कि एक बच्चा होता है जो कि वास्तव में राजा ही है प्रतिबंधपुरम के। और वो पैदा होते ही बोलने लगते हैं, उनकी आवाज़ें आने लगती है। तो जो ज्योतिष होते हैं वो डर जाते हैं। वो फिर कहते हैं कि उन्हें बाघ से समस्या है, उनकी मृत्यु बाघ से होगी। तो फिर वो बाघ का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो कहते हैं 99 बाघ तुम मार लोगे ज्योतिष, लेकिन एक बाघ नहीं मार पाओगे। और तो अगर तुमने 100वें बाघ को मार दिया तो मैं अपनी सारी पुस्तकें जला दूंगा, अपने बाल को कटवा दूंगा और तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हम लोग यहाँ तक कल पढ़ लिया था बच्चों। यहाँ से हमें फिर से चीज़ें आज स्टार्ट करनी है, तो ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। चलिए, From the day onward, it was celebrated time for all the tiger inhabit परंतपुरम। उस दिन से लेकर प्रतिबंधपुरम में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उत्सव का समय आ गया। राजा ने द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सपेक्ट द महाराज। अ proclamation was issued to the effect that if anyone dread flying so much as a stone at a tiger, all his wealth property would confiscate। ये भी शायद हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, छोटा सा था। यहाँ से फिर मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो राज्य ने महाराज के सिवाय किसी भी व्यक्ति द्वारा बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसकी आशा ये कि घोषणा कर दी गई कि जो भी व्यक्ति ने किसी बाघ या पर एक पत्थर तक उछालने का साहस किया तो उसकी समस्त धन संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये महाराज ने क्या किया था, जो पैगाम निकाल दिया था कि मतलब जो भी पत्थर मारेगा उसकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। द महाराज would attend all the other matter only after killing the 100 tiger initially king seemed to set their realize his ambition। और क्या हुआ, जो महाराज थे उन्होंने कहा कि अब मैं कोई भी काम तभी करूंगा जब तक मैं 100 बाघों को मार नहीं लेता। ठीक है, प्रारंभ में राजा अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए दृढ़ निश्चय प्रतीत हुए। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर। ऐसी बात नहीं करो, डेंजर यानी कि खतरे को महसूस नहीं किया था या फेस नहीं किया था। फेस नहीं किया था। देयर वर द टाइम द बुलेट मिस इट मार्क्स द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम। अब जब गोली मतलब मिस कर जाती टाइगर को लगने से, तो टाइगर इन पर हमला कर देता और ये भी उसी प्रकार उससे अपने हाथों से बचते थे। ईच टाइम इट वॉज महाराज हु वॉन। और प्रत्येक बार महाराज जीत जाते थे। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो गई जो कि हम लोगों ने कल से नहीं पढ़ा था। और आज हम इस चैप्टर को प्रयास करेंगे कि हम लोग पूरा यहीं पर पढ़ ले। ध्यान दीजिएगा। At another time he was in danger of losing his throne। एक बार तो उनके सामने अपना राज सिंहासन छीनने तक का खतरा पैदा हुआ। एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई कि उनके सामने अपनी राज सिंहासन छीनने का खतरा पैदा हो गया। A high ranking British officer visit प्रतिबंधपुरम। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर। ठीक है, तो क्या हुआ था उस समय कि पदासीन ब्रिटिश के अधिकारी प्रदम्बपुरम में आए। वह बाघों का शिकार करने के लिए बहुत शौकीन थे। और जो वो ब्रिटिश अधिकारी थे वो बाघों का शिकार करने के लिए क्या थे, बहुत शौकीन थे। ठीक है,
and fonder of being photographed with the tiger he had shoot. वह बाघों का शिकार करने के बहुत शौकीन थे और अपने द्वारा मारे गए बाघों के साथ फोटो खिंचाने का तो उसे भी और भी अधिक शौक था। वो तो मतलब बाघों के साथ बाघ का शिकार करना तो उसे पसंद ही था, लेकिन फिर उसके साथ फोटो खिंचाना भी उसे बहुत पसंद था। एज यूजुअल ही विजिट टू हंटिंग टाइगर इन परिवंतपुरम, बट द महाराज वॉज फ्रीम इन हिज रिजॉल्व। ठीक है, तो हमेशा की तरह उसने परिवंतपुरम में बाघों का शिकार करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन महाराज ने अपने निश्चय पर अटल थे। ही रिफ्यूज द परमिशन, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन अ बोर हंट, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो लेकिन राजा अपने निश्चय पर अटल रहे। उन्होंने इसके लिए कहा मतलब ब्रिटिश जो शासक था कि मैं किसी अन्य शिकार का आयोजन करा सकता हूं। आप किसी जंगली सुअर का शिकार पर जा सकते हैं, आप किसी जंगली सुअर के शिकार पर जा सकते हैं, आप किसी चूहे का शिकार कर सकते हैं, हम किसी मच्छर के शिकार के लिए और बाघों के शिकार के लिए, मच्छर के शिकार के लिए हम आपको अनुमति दे सकते हैं, किसी सुअर के शिकार के लिए अनुमति दे सकते हैं, किसी चूहे के शिकार के लिए अनुमति दे सकते हैं, लेकिन टाइगर के लिए नहीं, यह असंभव है। टाइगर के लिए नहीं, क्यों? क्योंकि यह असंभव है। राजा का निश्चय था कि उन्हीं को शिकार करना है बस। The British officer secretary sent word to the Maharaj through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. अंग्रेजी अधिकारी ने सचिव ने दीवान के माध्यम से महाराज को एक संदेश पहुंचाया कि अंग्रेज अधिकारी स्वयं बाघ का शिकार नहीं करेगा। अंग्रेज अधिकारी स्वयं बाघ का शिकार नहीं करेगा। द महाराज कुल डू द एक्चुअली किलिंग, और वास्तविक शिकार महाराज खुद कर सकते हैं। जो मतलब अंग्रेज सरकार का सिपाही है वो खुद मतलब नहीं करेगा शिकार, महाराज के बस वो साथ ही रहना चाहता है और महाराज अपना शिकार कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक शिकार महाराज ही करेंगे। वॉट वॉज द इम्पॉर्टेंट to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger crashes. उसके लिए महत्वपूर्ण क्या था? दुराए के लिए महत्वपूर्ण बात मृत्युबद्ध बाघ के पास खड़े होकर हाथ में बंदूक लेकर फोटो खिंचवाना था। उसके लिए शिकार करना उसकी इच्छा नहीं थी, सबसे ज़्यादा उसकी इच्छा क्या थी कि मरे हुए बाघ के ऊपर पैर रखकर फोटो खिंचवाना हाथ में बंदूक लेकर। बट द महाराज वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। ठीक है, लेकिन महाराज इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए। इफ ही रिलेटेड नाउ, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंटिंग। यदि अब वह सहमत हो जाते तो वह क्या करेगा जब अन्य ब्रिटिश अधिकारी बाघ शिकार के लिए आग्रह करेंगे। जब अन्य ब्रिटिश अधिकारी बाघ शिकार के लिए आग्रह करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूर्ण करने से रोका था। द महाराज स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। तो महाराज के सामने अपना राज्य खोने का खतरा खड़ा हो गया था, क्योंकि भाई उस समय ब्रिटिश के शासन हुआ करते थे, तो वो लोग जब चाहे जिसे चाहे उस राजा को बैठा उठा सकते थे। भाई पावर थी उन लोगों के पास। द महाराज एंड द दीवान हेल्ड डिलाइब्रेशन ओवर द इशू। महाराज और दीवान ने इस विषय पर कई मंत्राएं की, यानी कि चर्चाएं की। A result, a telegram was dispatched forth with to famous British company of jewelries in Calcutta.
तो परिणाम स्वरूप कलकत्ता की एक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश जवाहरात कंपनी के पास एक तार भेजा गया। ठीक है, सेंड सैंपल ऑफ डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइन, भिन्न भिन्न डिजाइन की हीरे जड़ित मूल्यांक अंगूठियों के नमूने भेजे गए। The Maharaj sent the whole lot of British officer good lady. The king and the ministry expected the Dursani to choose one to ring and send receipt back. With no time, all the Dursans sent her reply, "Thank you very much for your gift." भिन्न भिन्न डिजाइनों के हीरे जड़ित मूल्यवान अंगूठियों के नमूने भिजवाए गए। लगभग 50 अंगूठियां आ पहुंची। महाराज ने ये सारी अंगूठियां अंग्रेज अधिकारियों की पत्नी के पास पहुंचा दी। राजा और मंत्री को आशा थी कि दुरासायनी एक या दो अंगूठी का चुनाव कर शेष वापस लौटा देगा और बहुत शीघ्र ही दुरासायन ने अपना जवाब भेजा, आपका उपहार के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, इन 2 days अ बिल ऑफ 3 lakhs of rupees केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलरी। 2 दिन के अंदर ब्रिटिश जौहरियों के यहां से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। महाराज प्रसन्न थे, यद्यपि उसने 3 लाख रुपए का नुकसान उठाया, किंतु उसने अपने राज्य हैप्पी थ्रू द लॉस्ट ऑफ 3 लाख रुपी ही हैड मैनेज रिटर्न ऑफ हिज किंगडम, किंतु उसने अपने राज्य को बचाने में सफलता प्राप्त कर ली। देखिए, इतने चाटुकार हुआ करते थे हमारे कुछ या अधिकतर राजाओं की हम बात करें जो वीर थे, जैसे बहुत सारे वीर भी हैं, 50-50 आप कह सकते हैं, लेकिन इन ऐसे ही राजाओं की वजह से जो हमारे वीर राजाएं थे या जो शहीद हो गए या जो पीछे रह गए या भारत गुलाम हो गया, इसी प्रकार चाटुकारिता के वजह से ही गुलाम हो गया। ऐसे लोगों की वजह से यही वो लोग हैं जो उनकी सेवा किया करते थे, जिसके वजह से हमारा जो देश था वो गुलाम हो गया था। ऐसे कोई गुलाम किसी को नहीं बना सकता। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति किसी को गुलाम नहीं बना सकता जब तक एकता। देखिए, बल है, ये वास्तविकता है और ये हमेशा सत्य था और ये सत्य रहेगा। द महाराज टाइगर हंट कंटेन टू बी हाईली सक्सेसफुल विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर एंड देन द अनफोर्सेन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटेंड in the forest of the Paribandhapuram. Who knows whether the tiger practiced birth control or committed harkri or simply ran away from the state because they desired to be sued by British hand alone. देखिए, महाराज ने बाघों के शिकार में बहुत सफलता प्राप्त की। 10 वर्ष में वह 70 बाघ मार पाए और फिर एक नई रुकावट ने उनके अभियान को रोक दिया। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की जनसंख्या लुप्त हो गई। कौन जाने बाघों ने परिवार नियोजन अपनाया या अपमान से बचने के लिए आत्मदाह कर ली, या फिर बस उस राज्य से भाग गए क्योंकि वे अंग्रेज के ही हाथों मरना चाहते थे। वन डे महाराज सेंट ऑफ द दीवान। एक दिन महाराज ने दीवान को बुलाया। दीवान साहेब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट द 30 टाइगर स्टिल रिमेन बी शूट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन? ही आस्क्ड ब्रांडिंग हिज गन। दीवान साहब, क्या आप इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि मेरे इस बंदूक द्वारा 30 बाघ और मारे जाने शेष हैं? उसने गुस्से में अपनी बंदूक हवा में घुमाते हुए पूछा। बंदूक के डर से कांपते हुए दीवान चिल्लाया, महाराज धीराज, मैं बाघ नहीं हूं, मैं बाघ नहीं हूं। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan carried out, Your Majesty, I am not a tiger. तो फिर वही चीज है कि उन्होंने गन देखा और गन देख करके चिल्लाया कि मैं महाराज
मैं बाघ नहीं हूं। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, कौन बेवकूफ तुम्हें बाघ कहेगा। नो आई एम नॉट अ गन, आई एम नो आई एम नॉट अ गन, नहीं और मैं बंदूक नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, ठीक है, आप न तो बाघ है और न ही बंदूक है। दीवान साहेब, आई समूडेड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। दीवान साहब, मैंने आपको यहां एक विभिन्न उद्देश्य के लिए बुलाया है, मैंने शादी करने का निश्चय किया है। The Diwan began a babble even more, your majestate. I have 2 wives already if I marry you. If I marry you. तो दीवान और मैंने शादी का निश्चय किया है। दीवान और भी अधिक बड़बड़ाने लगा। महाराज, मेरे पहले से ही 2 पत्नियां हैं। यदि मैं आपसे शादी की, if I marry you, don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. तो दीवान और भी अधिक बड़बड़ाते हुए कहा, महाराज मेरी पहले से 2 पत्नियां हैं, यदि मैं आपसे शादी की तो मूर्खता की बात मत, शादी की तो राजा बोलते हैं मूर्खता की बात मत करो, मैं आपसे शादी क्यों करूंगा, जो मैं चाहता हूं वह बाघ है। Your Majesty, please think it over. Your ancestors were married to sword. If you like, marry the gun. A tiger king is more than enough for this state. It does not need a tiger queen as well. तो महाराज धीराज, कृपा आप इस विचार कीजिए। आपके पूर्वज ने तलवार से शादी की, यदि आप चाहें तो बंदूक से शादी कर ले। आपके जो पूर्वज थे उसमें से किसी ने तलवार से शादी की होगी, तो इन्होंने कहा आप चाहें तो बंदूक से शादी कर ले। यदि आप चाहें तो बंदूक से शादी कर ले। इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही काफी है, इसके लिए एक बाघ रानी नहीं चाहिए। द महाराज गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लॉफ्टर। महाराज जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। I am not the thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the rank of human beings. मैं बाघ या बंदूक से शादी करने की नहीं सोच रहा, परंतु मानव श्रेणी में से ही एक लड़की से शादी करने के लिए सोच रहा हूं। फर्स्ट यू मे ड्रॉ ऑफ द स्केच ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सर्वप्रथम तुम अलग अलग पड़ोसी राज्यों के बाघों की जनसंख्या के आंकड़ों इकट्ठा करो। स्टैटिक मतलब आंकड़ों इकट्ठा करो। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिंग इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो इसके बाद तुम खोजो कि क्या किसी राज्य परिवार की शाही लड़की है जिससे मैं शादी करूं, जिससे राज्य के सबसे ज्यादा, जिस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ हो। मतलब अब इनके राज्य में तो बाघ खत्म हो गया था, तो ये विचार कर रहे थे क्यों ना मैं शादी कर लूं और उस राज्य से जिसमें बाघ सबसे ज्यादा हो। महाराज जुंग 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 बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिट हिज फादर इन लॉ। In his manner, 99 tiger skin around the wall of the reception hall in the Parvantpuram palace. तो अब उन्होंने क्या किया कि महाराज की चिंता उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। अब महाराज की जो चिंता थी अपनी चरम सीमा पर कब पहुंची, उस समय पहुंच गई जब उसकी 100 बाघों की गणना में केवल 1 शेष रह गया। वह दिन भर केवल इसी बात पर विचार करता था और रात को सपना देखता था। इस समय बाघ विहीन था। ठीक है, बाघ विहीन था। इस समय बाघों के क्षेत्र बाघहीन हो गया तक उसके
बाघहीन हो गया था। ठीक है, वो उसकी चिंता बढ़ गई थी, 99 उसने बाघों को मार दिया था। द महाराज एंजाइटी रीच फीवर पीच रिमाइंड जस्ट वन टाइगर हैव एट ऑल। एक बाघ से बचा हुआ है सोचकर वो और टैली 100 में से एक बाघ ही बस बचा हुआ है। He had this one through during the day and the same dream at night। यही स्वप्न वो दिन और रात में देखा करते। By this the time the tiger form and the run dry even in his father-in-law kingdom, it becomes impossible to locate tiger anywhere। कभी कहीं भी बाघ का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया बच्चों, आप कह सकते हैं। मतलब उन्होंने इतनी बाघों को मारा, ठीक है, इतने बाघों को उन्होंने मारा कि क्या कहा जाए। सिर्फ 100 बाघों को उन्होंने मार दिए, सिर्फ अपनी कहते हैं ना कि अपनी इज्जत और वो चीजें बढ़ाने के लिए, अपनी मृत्यु से उन्हें भय था। कैसे व्यक्ति थे। एनीवेयर येट only more was need, it could be killed on single beat, the Maharaj would have no fear left, he could give up the tiger hunting altogether। तो महाराज भयमुक्त हो जाएंगे। ठीक है, कभी भी बाघ का पता लगाना असंभव हो गया, केवल एक बाघ अभी और आवश्यकता थी। यदि वह एक जानवर को और मार दे तो महाराज भय मुक्त हो जाएंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट टाइगर, व्हाट द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजी सेड। लेकिन किंतु उसे इस अंतिम बाघ से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता थी। अंतिम स्वर्गीय प्रधान ज्योतिष ने कहा था, Even after killing 99 tiger, the Maharaj should beware from the 100th। True enough। तो उसने क्या कहा था कि 99 बाघों को मारने के बाद भी 100वें बाघ से महाराज को बहुत सावधान रहना चाहिए। पर्याप्त सत्य है। द टाइगर वॉज सेवेज बेस्ट आफ्टर ऑल। प्रत्येक को इसका आखिरी बाघ एक जंगली जानवर था। One had to be aware for it, but where was the 100th tiger to be found? It seemed easier to find a tiger milk than a live tiger। आखिरी बाघ को एक जंगली जानवर था, प्रत्येक को इसका ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन यह 100वां बाघ कहाँ मिलने वाला था। बाघ का दूध प्राप्त करना एक जिंदा बाघ प्राप्त करने से ज्यादा आसान दिखाई देता था। Thus the Maharaj was sunk in gloom, but soon came the happy news which is displayed that gloom। इस प्रकार महाराज उदासी में डूब गए, लेकिन शीघ्र ही प्रसन्नता का समाचार मिला। In this one, the state sheep began disappear frequently from the hillside village। जिससे महाराज की निराशा दूर हो गई। पहाड़ी के बगल में के गांव में महाराज के राज्य में लगातार भेड़ें गायब होने लगी। It was the first ascertained that this was not the work of Hyder Malin Sahib of Virasamin Nekar, both famed for their ability to shovel sheep hole। Surely a tiger was at work। This villager ran to inform the Maharaj। The Maharaj announced 3-year expedition from all taxes for the village and set out of hunting at once। पहले यह पता लगाया गया कि यह काम खादेर मियाँ साहेब या वीर सीमा नाइकर का तो नहीं था। दोनों ही पूरी भेड़ों को
निगल जाने की अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे। निश्चय ही कोई बाघ अपना काम कर रहा था। गांव वाले महाराज को सूचित करने के लिए दौड़ पड़े। महाराज ने उस गांव के 3 साल तक का लगान माफ करने की घोषणा की और तुरंत ही शिकार के लिए प्रस्थान किए। द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड। बाघ आसानी से नहीं मिला। It seemed as if had want only hide itself in order to float the Maharaj's will. ऐसा दिखाई देता था मानो उसने चंचलता से महाराज की इच्छा पूरी करने से इनकार करते हुए अपने आप को कहीं छिपा लिया है। He refused leave the forest of the tiger was found as the days passed. The Maharaj fury obstinate mountain appeal many officer lost of their job. उसने भी बाघ के मिलने तक जंगल छोड़ने का इनकार किया। जो जो दिन बीतते चले गए महाराज का गुस्सा और जिद बढ़ती चली गई। बहुत से अधिकारियों को भी नौकरी से नौकरी चली गई। One day when his rage was at his height, the Maharaj called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. और एक दिन जब महाराज का गुस्सा चरम पर था तो महाराज ने दीवान को बुलाया और उसे तुरंत लगान दुगना करने का आदेश दिया। जो ये गांव था, इस गांव का लगान दुगना करने का आदेश दिया। नहीं, गांव का बात नहीं की गई, बस लैंड बोला गया, ठीक है। तो लैंड टैक्स को दुगना करने का आदेश दिया। महाराज क्रोधित थे भाई। अब द पीपुल विल बिकम डिसोसिएटेड, देन आवर स्टेट टू विल फॉल प्री टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। इन द केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। उस अवस्था में तुम अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हो, राजा ने कहा। The Diwan went home convinced that if the Maharaj did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. He felt life returning to him only when he saw a tiger which had been brought from the People Park in the Madras and kept hidden in his house. तो दीवान इस बात को सोचता हुआ घर चला आया कि यदि महाराज को शीघ्र ही बाघ नहीं मिला तो परिणाम संकट उत्पन्न करने वाले होंगे। उसकी जान में जान तब आई जब उसने मद्रास के जन उद्यान से लाए गए उस बाघ को देखा जो उसके घर में छिपाकर रखा गया था। आधी रात, एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस। आधी रात को जब शहर शांतिपूर्वक सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एज वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड सोड इनटू द सीट। तो दीवान और उसकी वाइफ ने बाघ को कार की सीट तक घसीटा और जबरदस्ती सीट पर लुसा दिया, यानी कि लेटा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराज वॉज हंटिंग। और दीवान स्वयं कार को चलाकर जंगल तक ले गया जहां महाराज शिकार पर था। जब वे व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, अ टाइगर लॉन्च इट्स stagger and refused to get out the car. The Diwan was thoroughly incensed in his effort to lead the best out of the car and push it down the ground. जब वे जंगल पहुंचे तो बाघ ने सत्याग्रह शुरू कर दिया और कार से बाहर निकलने से मना कर दिया।
दीवान ने बाघ को कार से घसीटकर बाहर निकालने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी और उसने जमीन पर धकेल दिया। ऑन द फॉलोइंग डेज द सेम ओल्ड टाइगर wandered into Maharaj's presence and stood as his humble suppliants, Master, what you command of me? अगले दिन वही वृद्ध बाघ घूमता फिरता महाराज के सामने पड़ गया और मानो विनम्र प्रार्थना के भाव से खड़ा हो गया। मालिक, आपको मेरे लिए क्या आदेश है? It was without boundless joy that the Maharaj took careful aim. The beats, the tiger fell a crumpled heap. महाराज ने असीम आनंद के साथ उस जंगली जानवर पर सावधानी पूर्वक निशाना साधा। बाघ एक कुचले हुए ढेर के रूप में गिर पड़ा। I have killed 100 tiger. My vow I has been fulfilled. The Maharaj was overcome with elation. और बाघ एक महाराज अत्यधिक खुश व उत्तेजना के अधीन होकर बोले, मैंने 100वें बाघ को मार दिया। Ordering the tiger to be brought to the capital of grand processing, the Maharaj hastened away in his car. और महाराज अत्यधिक खुशी व उत्तेजना से अधीन होकर बोले, मैंने 100वें बाघ को मार दिया, मेरी शपथ पूरी हुई। उस बाघ को एक भव्य जुलूस के साथ राजधानी में लाए जाने का आदेश देकर महाराज शीघ्रता अपनी कार में चले गए। After the Maharaj left, the hunter went to take a closer look at the tiger. महाराज ने जाने के बाद शिकारी बाघ को नजदीक से देखने गए। The tiger looked back at them, rolling its eyes in the blamfant. आदमियों ने महसूस किया कि बाघ मरा नहीं था, गोली अपना निशाना चूक गई थी। The man realized the tiger was not dead. वो मरा नहीं था। The bullet was missed it. It had fainted from a shock of the bullet whizzing past. उन्होंने निश्चय किया और वह गोली लगी नहीं थी, वह गोली के समीप से गुजरने की तीव्र ध्वनि से बेहोश हो गया था। The hunter wondered that they should do. They decided that the Maharaj must not come to know that had missed his target. शिकारी हैरान थे कि अब क्या किया जाए। उन्होंने निश्चय किया कि महाराज को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि उसका निशाना चूक गया था। If did he they could lose their jobs. यदि वैसा करते तो वो अपनी नौकरी गवा सकते थे। One of the hunter took aim of a distance on a foot, shot the tiger. This time he killed without missing his mark. तो उनमें से एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना साधा और बाघ को गोली मार दी। इस समय उसने बिना निशाना चूके उसे मार डाला था। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken procession through the town and bridged. A tomb was erected over it. ठीक है, इस समय तब जैसा कि महाराज का आदेश था, मरे हुए बाघ को कस्बे में लाया गया और दफना दिया गया। उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया गया। A few days later, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, द महाराज सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड. महाराज के पुत्र का 3रा जन्मदिन मनाया गया. Until then the Maharaj had given his entire mind over a tiger hunting. उस समय तक महाराज ने अपना पूरा ध्यान बाघों के शिकार से पर लगाया हुआ था. He had no time to spare from the crown prince. उसके पास युवराज के लिए समय नहीं था. But now the king
turned his attention to the child, he wished to give him some special gift on his birthday. लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान बच्चे की ओर मोड़ दिया, क्योंकि अब 100 टाइगर का इशारा कर चुका था। उसने अपने बच्चे के जन्मदिन पर कोई खास उपहार देना चाहा। He went to the shopping center in the Parivantapuram, searched every shop but could not find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toys and decided it was the perfect gift. वह प्रतिभंतपुरम की शॉप सेंटर गया, प्रत्येक दुकान खोजा, लेकिन उसके कोई उपयुक्त उपहार नहीं मिल पाया। अंत में अपनी नजर एक खिलौने की दुकान पे गड़ी, एक लकड़ी की बाघ पर पड़ी और उसने निश्चय किया कि यह बिल्कुल उपयुक्त उपहार है, उचित उपहार है। द वुडेड टाइगर कॉस्ट ओनली 2 annas a quarter, but the shopkeeper knew that he was quoted so a law Prince Maharaj he would punished under the rules of the emergency. So he said, Your Majesty, this is extremely rare example of the craftsmanship, a bargain at 300 rupees. अंत में और जो दुकानदार था, लकड़ी के बाग की कीमत केवल 2.25 आने थी, लेकिन दुकानदार जानता था कि यदि वह इतनी कम कीमत महाराज को कहेगा तो वह राजकीय कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। इसलिए उसने कहा, महाराज, यह शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है और इसका मूल्य 300 रुपये है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। Let this be your offering to the crown princess on his birthday, said the king and took it away with him. बहुत अच्छा, यह तुम्हारी तरफ से सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार को उसके जन्मदिन पर भेंट दिया जाएगा, राजा ने कहा। On the day father and the son played with that teeny little wounded tiger it had. और उस दिन पिता और पुत्र उस छोटे से लकड़ी के बाग के साथ खेल रहे थे। यह एक अकुशल कारीगर द्वारा तराशा गया था, और ये जो बाग था ये अकुशल कारीगर द्वारा तराशा गया था, अनस्किल्ड कारपेंटर। इट वॉज सरफेस वॉज रफ, इसका जो सरफेस था वो रफ था, मतलब खुरबुरा कह सकते हैं हम लोग, खुदरा कहते हैं ना। इसका धरातल बहुत खुरदुरा था। Teeny silver of wood stole up like quickly all over it on those silver Prince Maharaj's right hand. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. तो राजा ने कहा और उसके साथ खेल रहे थे। सरफेस बहुत खुरदुरा था, लकड़ी के छोटे छोटे रेसे कांटे की तरह इसके चारों ओर खड़े थे। उनमें से एक रेसे महाराज के दाहिने हाथ में चुभ गया। ठीक है, दाहिने हाथ में चुभ गया, राइट हैंड। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, कंटिन्यू टू प्ले विथ द प्रिंस। और उनमें से एक रेसा महाराज के दाएं हाथ में चुभ गया, उसने इसे अपने बाएं हाथ से खींचकर बाहर निकाल दिया और राजकुमार के साथ फिर खेलने लगा। द नेक्स्ट डे infection fled in the Maharaj's right hand. In 4 days, it developed into separating sore which spread all over the arm. अगले ही दिन महाराज ने दाहिने हाथ में संक्रमण फैल गया। 4 दिन में ही यह एक मदाव वाला घाव बन गया जो उसे सारे हाथ में फैल गया। 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding the consulting, they decided to operate. The operating took place. और मद्रास से 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक बुलाए गए। आपस में विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने शल्य चिकित्सा करने का निश्चय किया। The 3 surgeons who performed it came out the 3 and announced he operated the successful. The Maharaj is dead. In the manager, his 100th tiger took its finally revenge upon the Tiger King. और आप आपस में शल्य चिकित्सा करने का निश्चय किया। चिकित्सा आरंभ हो गई। 3 शल्य चिकित्साओं ने
जिन्होंने शल्य चिकित्सा की थी, शल्य चिकित्सक कक्ष से बाहर निकले और घोषणा की, ऑपरेशन सफल रहा, महाराज मर गए हैं। इस प्रकार 100वें बाघ ने अंत में बाघ राजा से बदला लिया। देख रहे हैं, बस कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो, देखिए, जो एक बात कही जाती है हमारे, ये कहानी थोड़ा पढ़ा कीजिए तो उसका थोड़ा सा मतलब समझा कीजिए, ध्यान सुनिएगा। एक कहानी हमारे घर में आपने भी अपने बड़े बूढ़ों से, अपने मम्मी पापा से, पेरेंट्स से सुनी होगी कि कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, लिखी हुई होती हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं कि राजा ने बहुत बदलने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें बदलने की कोशिश की। 100वें बाघ को भी लाया गया, लेकिन 100वां बाघ भी नहीं मरा, बच गया। एक बाघ के खिलौने से उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि उसके लिए वो 100वां बाघ था। तो जो चीज़ें लिखी हुई है वो होनी है, ये 100% सत्य है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की कहानी बस यहीं तक समाप्त होती है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। जल्दी आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। लेकिन आप ऐसे बच्चे हैं जो हमसे अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हुए, तो मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर हिंदी मीडियम क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, आज के बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।